नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राज्य भर में साइकिल के उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क से यूपीआई स्टेडियम तक साइकिल रैली आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, साइकिल की सवारी प्रदूषण को कम करने और फिटनेस में सहायक। खेल और पर्यावरण मंत्री मामा नातू ने राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से राजभवन में की मुलाकात। बैठक के दौरान वन संरक्षण, बायोडायवर्सिटी पार्क्स, खेल गतिविधियां और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम में सभी हितधारकों को शामिल करने पर दिया जोर। उड़ान योजना के अंतर्गत डिब्रूगढ़ और तेजू के बीच हवाई सेवा शुरू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, एलायंस एयर की मेड इन इंडिया डोर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट सेवा के शुरू होने से पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन और गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा और स्थानीय लोगों के पैदा होंगे रोजगार के अवसर। आज विश्व साइकिल दिवस है। हर साल 3 जून को साइकिल के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन साइकिल लाभों और उसकी विशिष्टता पर प्रकाश डालता है। यह परिवहन का एक सरल, किफ़ायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है। अरुणाचल प्रदेश के खेल और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क से पापुमपारे जिले के यूपीआई स्टेडियम तक आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईटानगर स्मार्ट सिटी, नेहरू युवा केंद्र और अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने प्रदूषण में कमी लाने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली साइकिल का उपयोग करने पर जोर दिया। साइकिलिंग एसोसिएशन व आईजी पार्क से ये यूपिया आउटडोर स्टेडियम तक हम लोग वर्ल्ड साइकिल डे में सभी लोग मिलकर वहाँ से राइड किया, शुरू किया आईजी पार्क से और यहाँ यूपिया आउटडोर स्टेडियम तक। और इसमें आज का जो साइकिलिंग डे का, वर्ल्ड साइकिल डे का ये मोटो ये है कि प्लास्टिक फ्री, ग्रीन इंडिया, ग्रीन अरुणाचल और पोल्यूशन फ्री एंड फ्रेंडली, आपको वो जो भाईचारा, कम्युनल हार्मोनी, हम उसके लिए आज जो साइकिलिंग एसोसिएशन ने हम सब मिलकर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग ने ये संदेश दे के आया है। और अभी ये आउटडोर स्टेडियम तक, यूपी आउटडोर स्टेडियम तक मैं संदेश को और अरुणाचल प्रदेश के युवा को और देश की पूरे युवा को और जितने भी लोग हैं उनको मैं ये आपका माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब साइकिल पे जुड़िए। जो आपको खेल पे, जिस खेल पे आप सक्षम हो उस पे जुड़िए ताकि आप भी फिट बने रहे, देश भी फिट बने रहे। I request you all to work out sometime, as many of you are getting obesity. 2019 से शुरू किया था, अभी करते करते अभी 2022 हो गया। और जब साइकिलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि लगे इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो आपका बॉडी फिटनेस भी होता है और साथ में आप पोल्यूशन कंट्रोल भी करता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विश्व साइकिल दिवस पर फिटनेस और सवारी के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहन हेतु मेचुका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ वर्ष 2018 में मेचुका में साइकिल की सवारी का विजुअल शेयर किया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता को 15,000 रुपये, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 10,000 और 7,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालुंग मोयोंग, जिला उपायुक्त ताइतागु सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री मोयोंग ने लोगों से फिट रहने और प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने की अपील की। पार्टिसिपेशन को लेकर अच्छा लगा कि वो लोग फुल जिल का साथ आया, पूरा जोश का साथ आया। तो जो टारगेटेड रखा था हमारा स्मार्ट सिटी, हमारा CEO मैडम और हमारा टाउन प्लानिंग ऑफिसर है थानेदार, एक्चुअली हम लोग सोच रहा था कि ये लंबा होगा वो लोग, लेकिन वो लोग कंप्लेन किया ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया वो। तो नेक्स्ट में हम लोग और अच्छा से बनाएगा
फुल झील के साथ, और पासीघाट सिटीजन भी पार्टिसिपेट करेगा। आज देखा है कि लाइकली छोटा से लेकर पूरा बड़ा तक पार्टिसिपेट किया है, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि पासीघाट स्मार्ट सिटी सेकेंड टाइम है जो पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड साइकिलिंग डे में। तो एक मैसेज भी जाना चाहिए कि अभी हेल्थ कॉन्शियसनेस का बात भी आ जाता है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक चेंज में भी आ जाता है, सबको लेकर एक अच्छा मैसेज आएगा। Bicycles and pedestrians should also be incorporated so that we can have a more eco-friendly, sustainable development which focus on health and fitness. So that is the main idea behind this World Bicycle Day. हाँ, आने वाला जनरेशन को यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग साइकिलिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये साइकिलिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बदन का सब बीमारी खत्म करता है, और सबको करना चाहिए। यूथ लोग बहुत सारा पार्टिसिपेंट था, अच्छा लगा देख के, और गर्ल पार्टिसिपेंट और ज़्यादा होने से दिखता। मेल तो बहुत अच्छा था, छोटा छोटा बच्चा लोग भी बहुत था, तो देख के अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम लड़की लोग भी थोड़ा और ज़्यादा होने से ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के खेल और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने आज राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से राजभवन में मुलाकात की। बैठक के दौरान वन संरक्षण, बायोडायवर्सिटी पार्क्स, खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग को शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर अधिक से अधिक पौधारोपण पर जोर दिया। उन्होंने इसमें राज्य के पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक बच्चे और सरकारी अधिकारी को पौधारोपण और उसके बड़ा होने तक देखभाल करना चाहिए। बैठक के दौरान वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। उड़ान योजना के अंतर्गत असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के तेजू में भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि एलायंस एयर की मेड इन इंडिया डोनियर DO-228 एयरक्राफ्ट सेवा के शुरू होने से पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी और पर्यटक तेजू के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का आसानी से भ्रमण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ तेजू रूट पर उड़ान सेवा शुरू होने से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पापुम-पारे जिले के अम्बा और तिगदो में दुकानों की जांच और व्यवसायियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रेड एंड कॉमर्स विभाग के अधिकारी ताई अरुण ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा बहुत से दुकानों को बिना ट्रेडिंग लाइसेंस के चलाए जाने, गैर कानूनी तरीके से दुकानों का शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की शिकायत के मद्देनज़र दुकानों की जांच और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दिशा निर्देशों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। मार्केट अवेयरनेस कम इंस्पेक्शन करने के लिए पर्टिकुलरली 2 जगहों में, एक हो गया अम्बा 3 जून में एंड देन दूसरा तिगदो 10 जून। कंप्लेंट्स बोलने से कंप्लेंट्स लोकल रेसिडेंट्स के ओर से आता है और फिर जो लोकल शॉपकीपर्स है उनके ओर से आता है। नंबर 1, यहाँ न्योर्च से रोड जो डोमू की तरफ जाता है, इस हाईवे पे रोड के किनारे ऐसा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मीट मछली ऐसा सेल कर रहे हैं अनऑथराइज्ड, नो परमिट, और फिर ऐसा सेलिंग करने की वजह से वहाँ में एक्सीडेंट होने का चांसेस है। अपना बिजनेस रन कर रहा है, दुकान चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर ट्रेडिंग लाइसेंस। तो उसके लिए हम लोगों ने अवेयरनेस कराते हुए आज मेरा स्टाफ के हाथों हमने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भेज। कोटपा है 2003 का सिगरेट एंड टोबैको एक्ट बोलता है इसको। ये एक्ट के मुताबिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का 100 मीटर का दायरे में टोबैको प्रोडक्ट को सेल करना इलीगल होता है। पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना स्कूल का सराउंडिंग को क्लीन रखिए, टोबैको फ्री इसको रखिए। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर विदाउट ट्रेडिंग लाइसेंस कोई इलीगल बिजनेस करता है या फिर अनऑथराइज आइटम सेल करता है, उसमें 5000 इनिशियल इंस्टेंस में 5000 पेनल्टी ले सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल और फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में अभी बात चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग एंटायर पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली स्कूल्स को टारगेट करते हुए हम एक बार सर्वे कम इंस्पेक्शन करेंगे। मैं तो पब्लिक से पर्टिकुलर शॉपकीपर से मैं यही मैं अपील करता हूं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों का सेवा में ही बैठा हुआ है। आप लोग आगे आइए, सरकार को साथ दीजिए और हम भी आपको साथ देंगे।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने महाराष्ट्र के शीरो द पैराडाइज बीच पर आयोजित 35वें सीनियर राष्ट्रीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की टीम द्वारा 2 कांस्य पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। टीम के सदस्यों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे अपना अनुभव शेयर किया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को सम्मानित किया। केंद्र और राज्य सरकार की उद्यमिता विकास और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश में कई शिक्षित बेरोजगार युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। तिराप जिले के खोंसा में दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर स्थानीय युवा अबेल सोंगथिंग ने बेकरी यूनिट स्थापित किया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार इस बेकरी पर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसका उद्घाटन एडीसी क्रेटकम तिखाक ने किया। उन्होंने युवाओं से विभिन्न क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ में जितने भी हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट में यूथ से उनको भी और भी अच्छे रास्ते ऐसे जैसे सरकार ने काफ़ी डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री बोलो या तो एग्री सेक्टर बोलो या इसमें तो काफ़ी स्कीम्स दिया हुआ है, तो उसमें एंगेज होना चाहिए। हाँ सर, मेरा दोस्तों जितने भी एजुकेटेड पर्सन है जो कि जॉबलेस बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठ के भी कोई करके भी ग्रेजुएशन करके भी ऐसे घर में बैठने वाला भी बहुत लोग हैं सर। तो वो लोग को मैं यही इंकरेजमेंट और अपील करना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हम लोग कर सकता है, बिजनेस हो, बहुत कुछ हम लोग ये कर सकते हैं सर, तो आगे बढ़ सकते हैं सर। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा SBI स्पेशली खोंसा ब्रांच को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोग का वजह से हम ये स्टेज में पहुँच पा रहा है और मेरा जैसा सोच था और जैसे मैंने मेहनत किया उसी हिसाब से ये लेवल में पहुँच पा रहा हूँ। ये हम आज खोल पा रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में अपर सुबनसिरी जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दापोरिजो में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल स्थानीय लोगों ने बताया कि मोदी सरकार में उन्हें पक्का शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसान जल जीवन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान का ये में हम लोग को बाथरूम मिला है ना घर घर में, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो पहले बहुत घर या मतलब बस्ती जो है बहुत गंदा होता था ना, अभी तो घर घर में ये बाथरूम बनाया तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को अकाउंट में 2,000 करके देता भी है ना, और ऊपर से फ्री साउंड भी देता है। और हम लोग का ये माँ लोग को भी ये क्या बोलता है गैस भी देता है। बहुत अच्छा है नरेंद्र मोदी के ये गवर्नमेंटशिप में बहुत अच्छा चला रहा है, बहुत अच्छा लगता है। PM का वजह से अभी हम लोग का गांव में घर घर में सफा पानी मिल रहा है जल जीवन की तरफ से, और फ्री चावल मिल रहा है, और उजाला के नाम से गैस फ्री मिल रहा है। मोदी जी को आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हम लोगों ने तो ODF ऑलरेडी कर चुका है। ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, तो सारे बस्ती यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री है। बट अभी जो लोअर दिबांग वैली जिले के एलोपा और एतुंगो क्षेत्र को कम्युनिटी कंजर्व एरिया घोषित किया गया है। विधायक मुचुमिती और जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ की मौजूदगी में एलोपा एतुंगा कम्युनिटी इको कल्चर प्रिजर्व की घोषणा की गई थी। श्री मिथी ने वन्य जीव संरक्षण की दिशा में स्थानीय लोगों और संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। जिला उपायुक्त ने समिति से कानून के अनुसार कार्य करने को कहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एलोपा और एतुंगो क्षेत्र में कैमरा ट्रैपिंग के दौरान कई दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव रिकॉर्ड किए गए। इस क्षेत्र के संरक्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वर्ण अक्षरों पे लिखा जाएंगे सचमुच में, तो आई मस्ट क्रेडिट यू ऑल। वैसे भी नाम से भी झलकता है
एलोपाई टुगे कम्युनिटी इको कल्चरल प्रिजर्व, पूरा ई है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो जनमानस में, पब्लिक माइंड में, पब्लिक अवेयरनेस पे आपको देखिए हमारे वन के वजह से हमें बहुत सारा रिसोर्सेज मिलता है। जब तेज़ गति से आगे बढ़ता है डेवलपमेंट के आधार पे, उसके सोच पर गलतियाँ बहुत होता है, और ये गलतियाँ को सुधारने के लिए इस तरीक़ा का फोरम आगे बढ़ना है, आवाज़ उठाना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमें ये जो जंगले मिला, पेड़ों मिला, पशु पक्षी मिला, ये हमें विरासत में मिला। हम कस्टोडियन हैं, हम इसके ओनर मालिक नहीं हैं, हम कस्टोडियन हैं। ये हमें अपने भविष्य के लिए अच्छे बना के हमें आगे अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी अवनीनाथ मुखर्जी के बारे में। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अवनीनाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अवनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अवनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अवनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अवनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार, भूपेंद्रनाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहाँ साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अवनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।